एवरीवन, मैं मंजू खरायत बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी विषय में आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंड में चैप्टर 4 वे आंखें के प्रश्न उत्तरों को। दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैप्टर में कविता को विस्तार पूर्वक पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। प्लेलिस्ट में वीडियो को डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर कविता के साथ। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रश्न 1, अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। को आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? तो आपने इसी कविता की पंक्तियों से उत्तरों को लिखना है। उत्तर, आम तौर पर हमें अपनी तथा अपने प्रियजन की मृत्यु, दुर्घटना, आर्थिक हानि, अपमान या मारपीट से डर लगता है। इसी के अंतर्गत प्रश्न ख है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उत्तर, उन आँखों से कवि ने एक उजड़े किसान की निराशा और दुख से भरी आँखों की ओर संकेत किया है। उसका सर्वस्व लुट चुका है। वह पहले ही अपनी पत्नी, दूधमुही बच्ची, बेटा, पुत्रवधू सबको खो चुका है। इसके अतिरिक्त उसके खेत और गोधन भी बिक चुके हैं। इसीलिए उसकी आंखों में निराशा है। अब है गो, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है? उत्तर, कवि को सब प्रकार से पीड़ित, शोषित और अभावग्रस्त किसान की उन आंखों से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनमें हृदय को चीर देने वाली दारुण निराशा व्याप्त है। दारुण का अर्थ होता है भयंकर। इनमें दूर दूर तक घोर अंधकार है। अंधकार भय, निराशा और खालीपन का प्रतीक है। किसान की आंखों में व्याप्त निराशा से कवि विचलित हो सकता है। उसे यह भय है। अगला है घौ, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि को उस किसान की आंखों से डर लगता था क्योंकि उसकी आंखों में शोषण, पीड़ा और निराशा भरी हुई थी। उत्तर, कवि को किसान की आंखों से भय लगता है, फिर भी वह उसके दुख को समाज के सामने व्यक्त करता है। वह समाज को उसका दुख, कष्ट बताना चाहता है जिससे कि लोग उससे सहानुभूति रखे। सेठ, साहूकारों और महाजनों के अत्याचार और शोषण तथा थानेदार के उत्पीड़न से त्रस्त किसानों के जीवन के इस कड़वे सच को जाने ताकि उनके द्वारा किए गए अत्याचारों का पर्दाफाश हो सके। अगला प्रश्न है ngौ, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? आपको बताना है। इसका उत्तर है, कवि को किसान के दर्द और दुख से भरी निराशा से घिरी आँखों को देखकर भय न लगता तो कवि इनकी पीड़ा का बोध किसी को कराने के लिए कविता भी नहीं लिख पाता। किसानों की वे आंखें उसकी प्रेरणा है। प्रश्न 2 है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो दोस्तों, कविता में पूरा विस्तार से समझाया हुआ है, तो एक बार जरूर पढ़ लें। उत्तर, इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन तथा क्रूर कोतवाल को उत्तरदायी बताया गया है। महाजन ने दिए गए ऋण तथा ब्याज की वसूली के लिए उसके खेत, उसका घर द्वार,
उसके बैल व उसकी गाय तक बिकवा दिए। उसके कारकुनों ने किसानों के जवान बेटे को मार डाला। किसान अपने निर्धनता के कारण अपने दूधमुही बच्ची व अपनी पत्नी दोनों को ही नहीं बचा पाया। इस प्रकार महाजन की क्रूरता के कारण किसान का परिवार बर्बाद हो गया। किसान की दुर्दशा के लिए कोतवाल भी कम दोषी नहीं है। उसने विपदा से ग्रसित किसान के बेटे के मारे जाने का लाभ उठाया और उसकी पुत्रवधू को बुलवाकर उसके साथ अशोभनीय व्यवहार किया। किसान के पुत्रवधू ने लाज शर्म के कारण अपने गांव के ही कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। इस प्रकार किसान की पीड़ा में और भी वृद्धि हो गई। तो दोस्तों, कोई भी अत्याचार होता है तो उसके साथ साथ पूरा शासन व्यवस्था सम्मिलित होता है। उसी की कमजोरी या लापरवाही के कारण शहर या गांव में या पूरे समाज में कई सारे अत्याचार होते हैं। यदि कोतवाल ने सही समय पर सही काम किया होता तो यह अनहोनी किसान के साथ नहीं होती। अगला प्रश्न है 3। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति में जिन पिछले सुखों की स्मृति किसान के आंखों में चमक लाती है, यह इस प्रकार है। कभी किसान के पास हरे भरे खेत थे, उनमें हरियाली लहराती थी, जिसे देखकर उसका रोम रोम नाच उठता था। तब वह स्वतंत्र था। उसके पास अपने कहलाने के लिए कुछ खेत और हल बैल थे। उसकी संपत्ति के कारण उसका मस्तक ऊंचा रहता था। उसकी आंखों में उसका स्वाभिमान चमकता था। तब उसका जवान प्राण प्रिय बेटा भी जीवित था। उसका अपना घर था, पत्नी थी, उसके बेटे का विवाह हो चुका था, नई नवेली पुत्रवधू थी, एक उजरी गाय थी जो उससे बड़ा स्नेह करती थी और दूध दोहने के लिए केवल उसे ही अपने पास आने देती थी। आज स्थिति यह है कि एक एक करके सब कुछ नष्ट हो चुका है और वह केवल स्मृति के सहारे जीवित है। तो दोस्तों, किसान के साथ बहुत सारी नाइंसाफी हुई। उसका खुशियों से भरा घर दुख में बदल गया, जिसका एक ही कारण था, एक क्रूर महाजन, दूसरा कोतवाल। अगला प्रश्न है 4। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। तो आपने अर्थ बताना है और संदर्भ भी लिखना है। को उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता से अवतरित है। इसमें महाजन के अत्याचारों से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन है। आशय: उजरी गाय अपने स्वामी किसान को अत्यधिक स्नेह करती थी। अपने पास दूध दोहने के लिए वह केवल उसे ही आने देती थी, मगर आज उसकी उस प्यारी गाय को जबरदस्ती छीनकर नीलाम कर दिया गया था। अगला है ख। इसका भी आपने संदर्भ और अर्थ बताना है। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि महाजन के आदमियों ने किसान के जवान बेटे को मार डाला। इस कारण उसकी पुत्रवधू विधवा हो गई। उसी स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। तो दोस्तों, जो पंक्तियां दी गई हैं उसमें आपको अर्थ निकालना है। आशय: किसान की पुत्रवधू जब ब्याह कर अपने ससुराल आई थी, तब उसे सभी लोग लक्ष्मी व कल्याणी कहते थे, लेकिन महाजन के आदमियों द्वारा पति के मारे जाने पर वही पति की हत्यारन ठहराई गई, जबकि पति की हत्या में उसका कोई भी दोष नहीं था।
घ, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। इसका संदर्भ आपने बताना है। प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें नामक कविता से अवतरित है। इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसानों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का अत्यंत हृदय विदारक वर्णन किया है। अब इसका अर्थ बताना है। किसान को जब भी अपना पिछला वैभवशाली सुखमय संसार याद आता है, तब उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे अपने खेत, घर द्वार, गाय, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री सबकी स्मृतियां सुख देती हैं। स्मृतियां का अर्थ होता है यादें। किंतु जब उसकी कल्पना वर्तमान से साक्षात्कार करती है और वह धीरे धीरे यथार्थ की भूमि पर आती है, तब उसकी नजरें शून्य में कहीं गड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में एक एक करके वह सब जीवित होने लगते हैं जो अब उसके जीवन में पूरी तरह अनुपस्थित है। उन सब की सुखद स्मृतियां भी उसे अब तीर की भांति उसके हृदय में चुभकर उसे भयंकर पीड़ा पहुंचाने वाली लगती है। तो दोस्तों, जो ऊपर सुख देती है लिखा है वो एक ही लाइन है। तो टाइपिंग करते समय नीचे हो गया था, आप साथ में मिला के लिख लीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।